कि अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरं नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानां। नरक से आए हुए व्यक्ति के अंदर सबसे पहला लक्षण क्या है? अत्यंत कोप। आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अब क्रोध की अग्नि में ही जले रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, गुस्से का कोई कारण न भी हो तो खोज लेते हैं। अत्यंत कोप, अधिक क्रोध जिसके अंदर है, जो बात बात पर गुस्सा ही करता रहता है, समझ लो वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। एक माताजी थी, माताजी को बड़ा क्रोध आता था। अब उसके बेटे की शादी हुई, बहू आई, और बहू आई तो बहू एक दिन भोजन लेकर आई और भोजन सासू के सामने रखा। अब सासू माँ ने जैसे ही एक ग्रास तोड़ा और ग्रास तोड़ते ही सब्जी में थोड़ा नमक कम था। अब नमक कम होने के कारण बहू चिल्लाई जोरदार। बहू दौड़ी दौड़ी आई रसोई घर से, क्या बात हो गई सासू माँ, बताइए बताइए क्या बात हो गई। सासू ने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं भोजन कैसे बनाया जाता है? ऐसा भोजन बनता है, नमक ही नहीं डाला बिल्कुल, और उससे गालियां सुनाना प्रारंभ कर दी। खा भी रही है और ऊपर से गुस्सा भी कर रही है उसके ऊपर। अगले दिन बहू ने खूब ध्यान रखा एकदम बढ़िया बने, ताकि सासू माँ कुछ कहे नहीं आज। इसलिए बहू ने बहुत मेहनत की और बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखा कि आज न तो ज्यादा नमक डलना चाहिए न कम नमक डलना चाहिए, जितना लिमिट का है उतना डले। और सब बनाकर सासू माँ के सामने भोजन रखा। सासू माँ ने जैसे ही भोजन किया फिर चिल्लाई। दौड़ी दौड़ी रसोई घर से बहू आई, आज बहू खड़ी है सामने। सासू माँ फिर चिल्लाना लगी, फिर क्रोध करने लगी उसके ऊपर। बहू ने कहा, आज क्या कमी रह गई? आज तो मैंने बिल्कुल ध्यान रखा, न नमक ज्यादा डाला न नमक कम डाला, आज क्या बात हो गई? सासू माँ ने कहा, आज नमक बिल्कुल ठीक है, आज रोटी भी बढ़िया है, आज सब्जी भी बढ़िया है, आज सब कुछ बढ़िया है, पर कल तूने ऐसे भोजन क्यों नहीं बनाया था? ये लो। इसी बात पर फिर चालू हो गई, फिर गालियां सुनाना प्रारंभ कर दी। अत्यंत कोप, दिन भर जो गुस्से में रहता है ना बंधुओं, समझ लो वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। अत्यंत कोप पहला लक्षण बताया उसका। और कटुकाच वाणी, कई लोगों को देखना, उनसे आप प्रेम से भी बोलेंगे ना तो खाने को दौड़ेंगे। अब पता नहीं आपने उसका क्या बिगाड़ दिया, आपने कहा और भैया कैसे, वो भड़क जाएगा। तुम तो यही चाहते हो हम ठीक ना रहें, पर तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा? ये कोई बात नहीं हुई, परंतु फिर भी कई लोगों की आदत ऐसी है, कड़वा ही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। ये दूसरा लक्षण है नरक से आए हुए व्यक्ति का। दरिद्रताम च, तीसरा लक्षण क्या है? दरिद्रता। भगवान ने जितना दिया उतने में संतोष नहीं है उसे। भगवान ने खूब दे रखा है, पर फिर भी दूसरे के घरों में ताका झाकी कर रहा है। खुद बढ़िया कमा रहा है, खुद के पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, मकान भी है, बढ़िया संतानें भी हैं, पत्नी है, सब कुछ है, पर फिर भी अगल बगल के घरों में ताका झाकी कर रहा है कि ये इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए। अपने पास जितना है उतने में संतोष नहीं।
दूसरे के थोड़े से में हमारी नीयत खराब कर रहा है। सबसे बड़ा रोग है ये। अधिकतर लोग मिल जाएंगे आपको। और चौथा लक्षण बताया दरिद्रताम च, जो ऐसा करे सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे के घरों में आका ताकी करता रहे कि इसके पास इतना कहाँ से आ गया, इसको इतना कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिल जाना चाहिए, है। बड़े का छोटा खा जाए और छोटे का बड़ा खा जाए, ऐसा जो करे वो भी बंधुओं दरिद्रताम च। तीसरा लक्षण बताया। और स्वजनैषु वैरम, अपने स्वजनों से, जो अपने बड़े भैया, छोटे भैया, बहन, भाई, है ना, माता पिता, ये सही बात बताए, परंतु उनसे वैर करता है, उनको तो अपना शत्रु मानता है। ऐसा जो करता है वो भी बंधुओं नरक से आए हुए व्यक्ति के अंदर के लक्षण हैं। और नीच प्रसंग, माता पिता मना करते हैं, भैया मना करता है, बहन मना करती है कि उसके साथ मत रहा कर, वो नशेड़ी है, वो गंजेड़ी है, वो भंगेड़ी है, वो पराई स्त्री को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, वो माता पिता की सेवा नहीं करता। परंतु बालक फिर भी उसी का संग करेगा, पति फिर भी उसी का संग करेगा, या वो व्यक्ति उसी का संग, नीच प्रसंग, नीच जनों का जो संग करता है, समझ लो ये भी नरक से आया हुआ है। और कुलहीन सेवा, खुद के घर के माता पिता की, खुद के परिवारी जनों की तो उससे सेवा नहीं हो रही। और जिन दुष्टों के लिए मना कर रहे हैं कि भैया उनके संग मत रहे, तेरा जीवन खराब हो जाएगा, उन्हीं की सेवा में किए रहता है, उन्हीं की चापलूसी कर रहा है दिन रात। वो कह दे कि भैया ले थोड़ा वो सामान लिया, झट भागा जाएगा, दौड़ के लेकर आएगा। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, उनका संग करके उनकी बातों को, उन्हीं की जो सेवा करता है, जो खुद के माता पिता की सेवा नहीं करते, जो ब्राह्मणों का, संतों का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, जो अतिथियों की सेवा सत्कार नहीं करते, गाली गलौज में ही दिन रात लगे रहते हैं, उनकी जो सेवा करता है वो भी नरक से आए हुए व्यक्ति है। चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, ये 5 या 6 लक्षण बताए। ये चिन्ह जिसके अंदर नजर आ जाए बंधुओं, समझ जाइए वो नरक से आया हुआ है। या फिर ये कहें, इन लक्षणों को यदि अपने जीवन में उतार रहा है तो अब फिर वो नरक में ही जाने वाला है। इसमें नरक से आए हुए व्यक्तियों का चिन्ह बताए हैं ये सब। और बंधुओं, जो इन्हें अपना रहा है वो भले ही स्वर्ग से भी आया होगा ना, और इनको अपना रहा है, इन लक्षणों को यदि वो अपना रहा है तो वो नरक में ही जाएगा। चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि जो अत्यंत कोप करता है, कटु वचन बोलता है, दरिद्री है, अपने लोगों से वैर करता है, नीचों का साथ देता है और उन दुष्टों की सेवा करता है, ये सब लक्षण नरक से आए हुए लोगों के शरीर में होते हैं।